हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीसीए केयूडी हिंदी चैनल पर। अगर आप हमारा वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल बीसीए केयूडी इंग्लिश चैनल को विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर आपको वीडियोस इंग्लिश में मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। उससे पहले हमने देखा था स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो पिछले वीडियो में स्टैटिक मेंबर फंक्शंस देखा था, यानी कि स्टैटिक कीवर्ड को फंक्शंस के आगे लगा के कैसे उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट, यानी फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करें और इसे कैसे एक्सेस करें या फिर डिफाइन करें, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं। क्लास है यानी क्या है? क्लास एक कीवर्ड है। वेट यानी क्लास नेम है, ओपन ब्रेसेस। यहाँ पर मैंने प्राइवेट नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर प्राइवेट जो कि एक्सेस स्पेसिफायर है उसे मैंने नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं प्राइवेट अगर नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक और प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर प्राइवेट नहीं भी लिखा तो भी चलता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो भी कुछ भी डिक्लेयर किया है स्टार्टिंग में वो सब कुछ प्राइवेट के अंदर ही चला जाता है। ओके, तो इंट एक डेटा टाइप है, उसके अंदर हमने केजी और ग्राम को डिक्लेयर कर चुके हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के आगे हमने कॉलम लगाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के आगे। तो यहाँ पर हमने तीन फंक्शंस को डिक्लेयर कर चुके हैं। पहला है गेट डेटा, शो डेटा, दोनों का रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी कि नो रिटर्न टाइप। तो तीसरा फंक्शन है वॉइड ऐड डेटा, जो कि एक फंक्शन है। इसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को पास किए हैं। एक का नाम है w1, दूसरा का नाम है w2। ऑब्जेक्ट्स को पास करने से पहले हम क्लास नेम लगाते हैं। क्लास नेम क्या है? वेट ऑब्जेक्ट कॉमा फिर से वेट जो कि क्लास नेम है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने दो ऑब्जेक्ट्स को पास किया है। डिक्लेरेशन हम डिक्लेयर करते वक्त हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर w1 w2 नहीं भी लिखे तो भी चलता है, लेकिन डिफाइन करते वक्त आपको लिखना पड़ेगा। डिक्लेयर करते वक्त w1 w2 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन कंपल्सरीली क्लास नेम लिखना पड़ता है, जो कि वेट कॉमा वेट। ऐसे भी लिखते हुए ऐसे भी लिखे तो आप तो भी चलता है। तो समझ में आई बात? यहाँ पर ओवर क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन से एक क्लास बंद होता है। नेक्स्ट, अभी इन फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले गेट डेटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? C++ प्रोग्राम में थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर। कैसे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम। रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन का? जो कि वॉइड है। वॉइड फंक्शन, क्लास नेम, वेट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मतलब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, दो बार कॉलम लगा दीजिए, वो हो जाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद फंक्शन नेम जो कि गेट डेटा है। वहाँ उसके अंदर हमने क्या किया है? कुछ एक स्टेटमेंट लिखा है एंटर केजी एंड ग्राम। यहाँ पर हम केजी एंड ग्राम को रीड करेंगे। सिंपल, जो भी केजी आएगा, फॉर एग्जांपल 4 kg 500 ग्राम्स, इस तरह से एंटर केजी एंड ग्राम, एक जो कि कुछ केजी होगा और कुछ ग्राम होगा। उसके बाद दूसरे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दूसरे फंक्शन का नाम क्या है? शो डेटा। डिफाइन फंक्शन को, जैसा कि मैंने बताया है, फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ठीक है, शो डेटा का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। वॉइड लिखा हमने। क्लास का नेम वेट है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम। ये सब कुछ है। हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के सिंटैक्स के थ्रू ही हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू ही हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये सब कुछ आपको पता ही होगा। उसके बाद हम जो भी हमने रीड किया है उसी को हम प्रिंट करेंगे। सी आउट केजी इज केजी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिया है डबल कोट्स के अंदर। एक केजी जितना भी एंटर किया होगा वही प्रिंट होगा। ग्राम, यहाँ पर भी हमने ग्राम इज लिखा हुआ है, जो कि एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर ग्राम प्रिंट होगा। इन कैलकुलेशंस करने के बाद प्रिंट होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन क्या है? ये थर्ड फंक्शन के ऊपर है, ठीक है। मैं बताता हूँ। ओके, ये देखिए तीसरे फंक्शन का
तीसरे फंक्शन का नाम iData है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, वेट है, सॉरी उसका रिटर्न टाइप है void है, और क्लास का नेम वेट है, स्कोप रेस्ट्रिक्शन ऑपरेटर, फंक्शन नेम जो कि iData है। उसके अंदर जैसा कि मैंने कहा डिफाइन करते वक्त ऑब्जेक्ट्स का लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि W1 W2 है। क्लास नेम W1 कॉमा वेट, जो कि दोनों क्लास है, वेट उसके बाद W1 W2 लिखना ज़रूरी है। वेट क्लास नेम है, W1 ऑब्जेक्ट है, कॉमा ऑपरेटर से हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग करते हैं। फिर से वेट जो कि क्लास नेम है और ऑब्जेक्ट W2 है। डिफाइन करते वक्त आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, सिर्फ डिक्लेयर करते वक्त ही सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, तो ये सब कुछ क्या है, तो सबसे पहले हम ग्राम को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं हम, ग्राम इक्वल टू W1.gram प्लस W2.gram, यानी कि हम दो बार हम W1 W2 जो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने ये सब कुछ बाद में बताऊंगा इसके बाद, पहले इसको बाद में समझेंगे हम, लेकिन सबसे पहले मैं वॉइड मेन के कुछ समझा देता हूँ आपको। वेट W1 W2 W3 जो कि तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, और W1.getData W2.getData, मतलब यहाँ पर दो बार हम एंटर कर रहे हैं केजीज एंड ग्राम को। पहले W1 से एंटर कर रहे हैं केजीज एंड ग्राम को, फिर से W2 से एंटर कर रहे हैं केजीज एंड ग्राम को। समझ में आई बात? और W3 से दोनों को ऐड करके प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। W1 में क्या ऐड कर रहे हैं, सपोज W1 में हम 4 kg 500 ग्राम्स ऐड कर रहे हैं। फिर से W2 में केजीज एंड ग्राम एंटर कर रहे हैं हम यहाँ पर गेट डेटा के थ्रू, ठीक है। मैं वैसे फिर से समझाऊंगा, आप घबराएगा मत, ठीक है। सबसे पहले हम W1 में एंटर करेंगे ग्राम एंड केजीज एंड ग्राम, W2 से भी हम केजीज एंड ग्राम एंटर करेंगे, क्योंकि W1.getData थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर वी आर एक्सेसिंग दी getData फंक्शन। getData फंक्शन ये है यहाँ पर, तो इसके अंदर हमने केजीज एंड ग्राम को एंटर किया है, जो कि 4 kg है, 500 ग्राम है, 3 kg है, 600 ग्राम। ये सब कुछ मैं बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिएगा ये कैसे वर्क करता है। तो सीधा आपको ये बात समझ में आई। W1 में हम एंटर कर रहे हैं केजीज एंड ग्राम, W2 में भी एंटर कर रहे हैं केजीज एंड ग्राम, W3 में दोनों को ऐड करके उसे रख रहे हैं। समझ में आई बात? तो ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं वॉइड वेट। इस फंक्शन में iData फंक्शन में क्या हो रहा है, हम सबसे पहले ग्राम को ऐड करते हैं। दो यहाँ पर हमने लगा दिया है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। W1 में हमने क्या लगा है 4 kg 500 ग्राम्स, W2 में 3 kg 500 ग्राम्स। हमने यहाँ पर दोनों को लगा दिया है, मतलब एंटर किया है केजीज एंड ग्राम, दोनों को मिलाकर क्या आता है 4 5 6 7 kg होता है, और दोनों को ग्राम मिला के कितना होता है 1100 ग्राम्स होता है, ठीक है। अभी इतना तो समझ आ चुका होगा आपको। 1100 ग्राम्स हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें बेसिकली पता है कि 1100 यहाँ पर नहीं लगाते हैं, 1 यहाँ पर जाता है, तो 8 kg 100 ग्राम्स आता है, ठीक है। इसी को हम कैसे आता है, ये सब कुछ हम इस फंक्शन के अंदर सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम ग्राम को ऐड करते हैं, W1.gram W2.gram। ग्राम कितना है 500 ग्राम प्लस 600 ग्राम, दोनों को ऐड करके ग्राम जो कि इंटीजर वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया होता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि 1100 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है kg इक्वल टू ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। हमें पता है, बेसिकली पता है एक ग्राम को डिवाइडेड बाय 1000 को करना है। ग्राम यहाँ पर क्या है 1100 है, 1100 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 1.100 आता है। एक 1 है जो कि एक इंटीजर है, और 100 बचता है, और जो कि अभी एक ग्राम है, ठीक है। अभी 1 क्या है, एक इंटीजर फॉर्म में है, इसके अंदर हम इसको ग्राम में ऐड नहीं करना है, इंटीजर सेपरेट के लिए रखना है, और ये 100 अभी ग्राम बचता है। उसके बाद हमने क्या किया है ग्राम इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 100,
यानी ग्राम इक्वल टू ग्राम मॉड्यूलस ऑफ 100, ये मॉड्यूलस है, इसे 100 ग्राम में ही रख देते हैं। उसके बाद केजी इक्वल टू केजी प्लस W1 डॉट के जी प्लस W2 डॉट के जी। W1 डॉट के जी का मतलब है 4 kg, W2 डॉट के जी का मतलब है 3 kg, दोनों को मिला के 7 kg। और एक kg क्या हुआ, एक 1 इंटीजर रहता है ना, उसको कहते हैं यहाँ पर kg। तो इस सब कुछ मिला के होता है 8 kg, ठीक है। ये देखिए, ये 1 क्या है, एक इंटीजर रिमेन हो चुका है, और ये 4 क्या है W1 डॉट के जी में, यहाँ पर 4 हमने ऐड किया है, 4 हमने डाला तो O है, W2 डॉट के जी में 3 है, सबको मिला के 7 नहीं होता है, ये मैंने गलत लिखा है, 8 ही होता है, ठीक है। समझ में आई बात। और ग्राम को तो पता ही है, यहाँ से ऐड हो गया तो 7 से 1100 से 1 ऐड हो गया तो बचता है यहाँ पर 100, सो 8.100 kg बनता है। मतलब इसका मतलब है 8 kg 100 ग्राम्स होता है, ठीक है। समझ आ चुका बात। इस तरह से ये परफॉर्म होता है। अब देखते हैं वॉइड मेन में। वॉइड मेन में W1 एक ऑब्जेक्ट है, W2 भी एक ऑब्जेक्ट है, W3 एक ऑब्जेक्ट है। हमने दो ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन के अंदर, ऐड डेटा के फंक्शन के अंदर पास किया हुआ है, ठीक है। W1 डॉट गेट डेटा यानी ऑब्जेक्ट एंड एक डॉट है, एक ऑपरेटर है, तो ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। W1 डॉट गेट डेटा का लिखने के बाद हम पहले एंटर के हम यहाँ पर क्या क्या लिखे हुए हैं, एंटर केजी एंड ग्राम, जो कि 4 kg एंड 500 ग्राम एंटर करते हैं। दूसरे बात, क्योंकि हमें पता है कि एग्जीक्यूशन वॉइड मेन के बाद ही शुरू होता है, W2 डॉट गेट डेटा फिर से ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, यानी फिर से हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है केजी एंड ग्राम, हम एंटर कर रहे हैं, तो फिर से हम 3 kg 600 ग्राम। हमें फिर से W3 डॉट गेट डेटा नहीं लिखना है, क्योंकि हम W1 और W2 को ऐड करके W3 के अंदर स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। W3 डॉट ऐड डेटा, जो कि हमने यहाँ पर एक और फंक्शन लिखा हुआ है ऐड डेटा, उसके अंदर W1 W2 यानी जो भी हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है उसको इस फंक्शन के अंदर पास करते हैं। पास करने के बाद ये जो हमने परफॉर्म किया है ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। 8 kg 100 ग्राम, जो कि यहाँ पर 1100 ग्राम्स आता है, ये 1 इधर जाता है और 100 ग्राम बचता है, टोटल 8 kg 100 ग्राम्स आता है। ये सब कुछ एक डेटा के फंक्शन के अंदर परफॉर्म होगा। ये कैसे होगा मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद W1 डॉट शो डेटा, शो डेटा कहाँ पर है, शो डेटा यहाँ पर है। W1 डॉट शो डेटा मतलब ये 4 kg 500 ग्राम एज इट इज़ आएगा, ठीक है। क्योंकि W.1 गेट डेटा के अंदर हमने यही लिखा था, तो यही ले आएगा, ठीक है। W2 डॉट शो डेटा, तो W2 डॉट गेट डेटा में हमने क्या लिखा था, 3 kg 500 ग्राम, तो इसमें भी यही आएगा। सो W3 डॉट शो डेटा, चूँकि W3 के अंदर ये जो भी परफॉर्म हुआ होगा 8 kg 100 ग्राम वो आएगा, जो कि सही आंसर ए है, ठीक है। सिंपल। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अभी हम इसको एक बार टर्बो सी में लिख के आउटपुट देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ पाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ पूरी तरह से प्रोग्राम, ठीक है। हेडर फाइल्स हमने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्लास, जो कि कीवर्ड है, वेट एक क्लास नेम है, उसके अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। एक का नाम है केजी, दूसरा का नाम है ग्राम। और यहाँ पर हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है, तो नहीं लगाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट केजी एंड ग्राम उसके प्राइवेट के अंदर ही चला जाता है। लेकिन आपको दूसरे एक्सेस स्पेसिफायर जो कि लिखना होता है, सिर्फ प्राइवेट के लिए ही नहीं लिखा तो भी चलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट के जो भी हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया हो वो प्राइवेट के अंदर ही चला जाता है। तो दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है, जो कि पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड आगे वाला आता है, जो मैं आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। फिलहाल ये देखिए, पब्लिक कॉलम, यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं हम। एक का नाम है गेट डेटा, दूसरे का नाम है शो डेटा, तीसरे का नाम है आई डेटा। तीनों का रिटर्न टाइप है वॉइड, जो कि मतलब नो रिटर्न टाइप, मतलब कोई भी ये नहीं है, डेटा टाइप नहीं है, उसके लिए हम वॉइड लिखते हैं। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को पास किया है, एक का नाम है W1, दूसरे का नाम है W2,
हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते वक्त ऑब्जेक्ट्स ना लिखे सिर्फ क्लास से भी क्लास लिखे तो भी चलता है। तो कैसे सबको सबसे पहले मैं एक और बार बता देता हूँ ऐड डेटा फंक्शन को, मतलब ऑब्जेक्ट्स को कैसे पास करते हैं उसको फंक्शन में, उसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन का नाम है ऐड डेटा, रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास का नेम है यहाँ पर वेट, ऑब्जेक्ट का नाम है w1, कॉमा ऑपरेटर के थ्रू हम दो ऑब्जेक्ट्स को अलग करते हैं, जो वेट जो कि क्लास नेम है, w2 जो कि एक और ऑब्जेक्ट है। डिक्लेयर करते वक्त ऑब्जेक्ट्स ना भी लिखे सिर्फ क्लास नेम लिखे तो भी चलता है, वेट कॉमा वेट लिखे तो भी चलता है, और यहाँ पर वेट w1 कॉमा वेट w2 ऐसे भी लिखे तो भी चलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फंक्शंस डिक्लेयर करते वक्त सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर हम फंक्शंस डिफाइन करते वक्त हम सेमी कॉलन नहीं लगाते। यहाँ पर देखिए गेट डेटा के हमने डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगाया है, यहाँ पर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। समझ आई बात? तो यहाँ पर क्लोज ब्रेसेस एंड सेमी कॉलन के थ्रू क्लास को बंद कर देते हैं। उसके बाद वॉइड वेट, यहाँ पर गेट डेटा फंक्शन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन करते हैं। कैसे? रिटर्न टाइप है फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास नेम है जो कि वेट है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यानी कि 2 कॉलम लगा देना है बस, फंक्शन का नाम है गेट डेटा। उसके अंदर हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट लगा रहे हैं, एंटर kg एंड ग्राम डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने एंडल बेसिकली स्लैश एन होता है नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए। अगर मैंने यहाँ पर एंडल नहीं लगा हुआ होता तो एंटर kg एंड ग्राम, उसके बाद ही यहाँ पर 4 kg ये सब कुछ आ जाता। इसके लिए नेक्स्ट लाइन जाने के लिए मैंने एंडल लिखा होता जो बेसिकली स्लैश एन होता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे लिखना होता है जो कि आउटपुट स्क्रीन में आता है। ठीक है, सीन यानी हम 2 kgs एंड ग्राम को एंटर कर रहे हैं यानी रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे फंक्शंस को जो कि शो डेटा फंक्शन है उसको डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन का नाम है शो डेटा, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास नेम वेट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम है शो डेटा। और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं kg एंड ग्राम को। कैसे? kg इज एक डबल कोट्स के अंदर सिंपल सा स्टेटमेंट लगा हुआ है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। उसके बाद kg प्रिंट होगा स्लैश एन, ग्राम इज ग्राम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ऊपर स्लैश एन और एंडल दोनों एक ही है, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्लास का नेम है ऐड डेटा, सॉरी स्टार्टिंग पे आता है। क्लास का रिटर्न टाइप है वॉइड, सॉरी क्लास का नहीं, फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास का नेम है वेट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम ऐड डेटा। यहाँ पर आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स को लिखना है जो कि w1 w2। डिक्लेयर करते वक्त ना भी लिखा है तो भी चलता है, लेकिन डिफाइन करते वक्त दोनों ऑब्जेक्ट्स को लिखना है जो कि w1 w2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के पीछे हम क्लास नेम लगाते हैं जो कि वेट है। ठीक है, यहाँ पर हम ग्राम इक्वल टू w1 डॉट ग्राम प्लस w2 डॉट ग्राम लिखे हुए हैं जो कि दोनों ग्राम को ऐड करेगा। kg हम एंटर करेंगे पहले वाले को। फॉर एग्जांपल पहले ऑब्जेक्ट में w1 में 4 kg 500 ग्राम लिखे होते हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट में w2 में 3 kg एंड 500 ग्राम लिखे हुए होते हैं। तो दोनों ग्राम 500 एंड 500 ग्राम को ऐड होता है जो कि ग्राम करता है, जो कि ग्राम एक इंटीजर वेरिएबल है उसे करता है। उसको अगर हम उस ग्राम को हम डिवाइडेड बाय 1000 में करेंगे तो क्या आएगा? kg में आएगा। ठीक है, अगर इंटीजर फॉर्म में है तो kg में ऐड होगा, नहीं तो ग्राम में ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ग्राम इक्वल टू ग्राम मॉड्यूलस ऑफ 1000, यानी अगर मॉड्यूलस में है तो ग्राम में ही रहेगा। अगर इंटीजर में आया तो एक एक्स्ट्रा आएगा, 1000 से ज़्यादा आया तो kg में चला जाएगा। यहाँ पर kg प्लस w1 डॉट kg प्लस w2 डॉट kg, w21 डॉट kg मतलब 4 जो कि स्टार्टिंग में हमने बताया, प्लस w2 डॉट kg 3 है, और kg जो एक ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 से इंटीजर आता है ना, उसे हम kg में स्टोर होता है। तो सब कुछ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, एक कैसे होता है। उसके बाद वॉइड मेन आता है। हमारा एग्जीक्यूशन वॉइड मेन से ही स्टार्ट होता है। क्लियर स्क्रीन हम प्रीवियस आउटपुट को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्लास नेम ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? क्लास नेम ऑब्जेक्ट, दैट्स इट।
हम यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर चुके हैं। पहले का नाम है W1, दूसरे का नाम है W2, तीसरे का नाम है W3। W1 डॉट गेट डेटा हम कॉल कर रहे हैं। W1 डॉट गेट डेटा मतलब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू ऑब्जेक्ट W1 एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। गेट डेटा फंक्शन में क्या हो रहा है, हम दो kg एंड ग्राम को एंटर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह W2 डॉट गेट डेटा यानी W2 में भी हम दो kg एंड ग्राम को एंटर कर रहे हैं, और W3 डॉट ऐड डेटा में W1 W2 यानी kg एंड ग्राम दोनों W1 और W2 में जो हमने एंटर किए थे वो सब कुछ W3 ऐड डेटा फंक्शन के अंदर वो सब कुछ हमने चला गया और ये सब कुछ परफॉर्म होगा, ठीक है। परफॉर्म होने के बाद तीनों को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि W1 में जो हमने एंटर किया था वो प्रिंट हो रहा है, W2 में जो एंटर किया था वो प्रिंट हो रहा है, W3 में जो ये सब कुछ परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो प्रिंट होता है, ठीक है। अभी हम इसको आउटपुट देखेंगे। सबसे पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके, 0 एरर्स। ओके, हम यहाँ पर kgs एंटर करते हैं। 4 kg 500 grams, 3 kg 600 grams, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वही मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, पहले एज इट इज़ आंसर यही आया है कि जो हमने एंटर किया था 4 kg 500 grams एज इट इज़ आया वही आया है। दूसरी बार 3 kg 600 grams जो हमने एंटर किया था वही आया है। तीसरी बार जो कि W3 का है ऑब्जेक्ट का जो हमने परफॉर्म किया है, W3 में W1 एंड W2 दोनों ऑब्जेक्ट को पास किए हैं, यानी कि 4 kg 500 grams 3 kg 600 grams दोनों को पास कर चुके हैं, और जो रिजल्ट आएगा जो कि 8 kg 100 grams आता है। जो कि कैसे आया ये सब कुछ मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैंने क्लीनली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो फिर भी आपको नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट हो उसे क्लियर करूँगा। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ तो ऐसा कुछ भी समझ आया तो कुछ भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेम टॉपिक इंग्लिश में मिलेगा और पूरा चैनल भी इंग्लिश में मिलेगा जो कि BCA कोर्स का होगा, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।